हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद स्तनपान कराने से गर्भधारण की संभावना क्यों कम हो जाती है? हार्मोनल परिवर्तन के कारण। किसके कारण? हार्मोनल परिवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा अंतगर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण आईयूडी है? लिपेश लूप है। क्या है? लिपेश लूप। कॉन्डम को किस श्रेणी में रखा जाता है? कॉन्डम को बाधक विधि श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? बाधक विधि श्रेणी में रखा जाता है। परिवार नियोजन का नारा हम दो हमारे दो किससे संबंधित हैं? जनसंख्या नियंत्रण से। परिवार नियोजन का नारा हम दो हमारे दो किससे संबंधित है? जनसंख्या नियंत्रण से। जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? प्राकृतिक संसाधनों पर। यौन संचारित रोगों का उपचार समय पर क्यों आवश्यक है? रोगों के प्रसार को रोकने के लिए। किसके लिए यौन संचारित रोगों का उपचार समय पर क्यों आवश्यक है? रोग के प्रसार को रोकने के लिए। एड्स रोग का कारक किस वर्ग का जीव है? विषाणु वर्ग का जीव है। किस वर्ग का जीव है? विषाणु वर्ग का। एड्स रोग का कारक विषाणु वर्ग का जीव है। एचआईवी संक्रमित माता से शिशु में संक्रमण कब हो सकता है? गर्भावस्था में, प्रसव के दौरान, स्तनपान के दौरान। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के दौरान संक्रमण हो सकता है। गोनोरिया मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? जनन मूत्र तंत्र को। किससे प्रभावित करता है? जनन मूत्र तंत्र को। सिफिलिस का प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? सिफिलिस का प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? घाव बनाना। सिफिलिस का प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? घाव बनाना। बांझपन का कारण किसमें हो सकता है? दोनों में हो सकता है। पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। IVF तकनीक में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ कराया जाता है? प्रयोगशाला में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? प्रयोगशाला में कराया जाता है। ART तकनीक का पूरा नाम क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ICSI तकनीक विशेष रूप से किस समय में उपयोगी है? पुरुष बांझपन में उपयोगी है। कब उपयोगी है? पुरुष बांझपन में। सरोगेसी में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? सरोगेट माता के गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? सरोगेट माता के गर्भाशय में होता है। एमनियोसेंटेसिस में किसकी जांच की जाती है? भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति की जांच की जाती है। भारत में भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंधित क्यों है? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। भारत में भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंधित क्यों है? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन का प्रमुख लाभ क्या है? स्वस्थ जीवन शैली है। क्या है? स्वस्थ जीवन शैली। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? शिक्षा माना जाता है। क्या माना जाता है? शिक्षा। RCH कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? RCH कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनन एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। RCH कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनन एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। छोटे परिवार के क्या लाभ हैं? छोटे परिवार के क्या लाभ हैं? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर आर्थिक स्थिति। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जनन स्वास्थ्य में संतुलित आहार का क्या महत्व है? शरीर को स्वस्थ रखने में। क्या महत्व है? शरीर को स्वस्थ रखने में। जनन स्वास्थ्य में संतुलित आहार का क्या महत्व है? शरीर को स्वस्थ रखने में। किशोरों में यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जानकारी प्रदान करना। क्या है? सही जानकारी प्रदान करना। HIV की जांच के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? एलिशा। क्या उपयोग किया जाता है? एलिशा। HIV की जांच के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? एलिशा। सुरक्षित यौन व्यवहार का प्रमुख लाभ क्या है? STD से बचाव। क्या है? STD से बचाव। सुरक्षित यौन व्यवहार का प्रमुख लाभ क्या है? STD से बचाव। भारत में विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु महिला क्या है? 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष है। पुरुषों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? 21 वर्ष है। पुरुषों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? 21 वर्ष। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या संबंधी जागरूकता बढ़ाना। क्या है? जनसंख्या संबंधी जागरूकता बढ़ाना। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या संबंधी जागरूकता बढ़ाना। परिवार नियोजन में किसमें सुधार होता है? परिवार नियोजन में किसमें सुधार होता है? मृत्यु स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, जीवन स्तर, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। परिवार नियोजन से किसमें सुधार होता है? मृत्यु स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, जीवन स्तर। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जनन स्वास्थ्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वस्थ समाज का निर्माण। जनन स्वास्थ्य का अंतिम उद्देश्य है स्वस्थ समाज का निर्माण।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।